इस्लामाबाद में एहतजाज। लाहौर में बंद कामकाज। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। ठोकर, बाबू साबो और शाहदरा समेत अहम शहरों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवे भी बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बच्चे, बूढ़े, खवातीन पैदल चलने पर मजबूर हो गए। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। बानी पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र बत्ती चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। नाके लगा दिए गए। शाहदरा जाने वाली तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जिला कचहरी चौक से दरबार की जानिब आने वाली सड़क बंद। हुसैन चौक से लिबर्टी की जानिब जाने वाली शाहराह पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। टूल प्लाजा मुस्तफाबाद कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जमान पार्क जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर नाग बेस से मुल्तान रोड की तरफ ट्रैफिक रवां दवा है। रायवन, फिरोजपुर रोड और गजुमता भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर रिंग रोड की तमाम इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद है। एहतजाज के बायस मुल्क की अहम शाहराएं ब्लॉक। ट्रैफिक की बंदिश के बायस मुसाफिरों के साथ साथ फ़ज़ाई सनत भी अरबों रुपए का नुकसान उठा रही है। कई मुसाफिर बैरून मुल्क जाने से महरूम रहे। कई तैयारे थोड़े थोड़े मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवां हुए। पीटीआई के एहतजाज के बायस एयरपोर्ट आने वाली रोड्स गुज़श्ता 24 घंटे से बंद हैं। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र शहर में जुज़वी तौर पर इंटरनेट सर्विस बंद। मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया या एप्स ना चलने की इतलात। शहर में पहली बार वाईफाई इंटरनेट सर्विस भी डाउन होने की इतला मौसूल हुई है। जौहर टाउन, गार्डन टाउन, गरी शाहू, एबिट रोड और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद की गई। बड़े दिनों से तैयारी हो रही थी, आपने कोई तैयारी कहीं देखी है? पंजाब के अंदर 104 MPs हैं कहने को पीटीआई के। सवाल यह है कि कहाँ हैं? मज़े की बात यह है कि वो जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद बनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और मैं, मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतज़ार करें। कोई जंगजू दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा। कोई समझ ही नहीं आ रही कि मतलब इनका प्रोग्राम क्या है। लाहौरियों ने पीटीआई की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं इंतजार कर रहे हैं लेकिन पीटीआई के जंगजू कहीं नजर नहीं आ रहे। पंजाब के 104 MPs को भी मंजर-ए-आम से गायब हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत करना जानते हैं। बुशरा बीबी ने अपने पैगाम में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। करम में आज सुबह फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हुए। पिछले 3 रोज़ में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद जख्मी हुए। केपी हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव नज़र आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली एहतजाज के लिए आए मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार हो रहे हैं। कल F10 स्टूडियो अपार्टमेंट से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। वो जहादी आज के फितना मार्च में शरीक होने थे। ये ग्रोह जो बार बार धरनों की कॉल्स देता है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट पे यलगार की। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की इमारत को यलगार करके तबाह बर्बाद कर दिया। और 9 मई को इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकती थी। 9 मई के बाद इस ग्रोह से किसी खैर की तवक्को रखना, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा रिस्क है कि उसे नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान कोई आम मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है।
एक सियासी जमात बार बार पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। इंतशार और खलल डालना पाकिस्तान की मैशत को कमज़ोर करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, इस जमात ने PTV और पार्लिमान पर हमला किया। हुकूमत ने इस जमात को ढील दी तो इन्होंने नौमय कर डाला। मखसूस जमात का तर्ज अमल है कि आए रोज़ एहतजाज करें। बानी PTI केसेस में गिरफ्तार हैं, उनका मामला अदालतों में है। इंतजामिया अबूर में बानी PTI को रिहा करने की कोई गुंजाइश नहीं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, पूरा पंजाब बंदिश का शिकार है। हुकूमत सियासत और आइन को ख़त्म करना चाहती है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत हैं। सऊदी अरब के हुक्मरान बाशऊर हैं। अंदरूनी सियासी बिगाड़ को पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात के बिगाड़ का जरिया ना बनाया जाए। पारा चिनार में फसादात खौफनाक सूरत हाल से दो चार हैं। हुकूमत की मुकम्मल नाकामी आवाम के लिए अजाब है। बागों के शहर में स्मोक का राज बरकरार, दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। सूबाई दारुल-हुकूमत में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 तक जा पहुंचा। पोलो ग्राउंड का इलाका स्मोक से सबसे ज्यादा मुतासर, AQI 661 तक जा पहुंचा। मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 513। DHA फेज 5 के इलाके में फजाई आलूदगी की शरह 437 रिकॉर्ड। वेलेंशिया टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431। शिमला पहाड़ी के इलाके का AQI 425 तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट की 9वीं बरसी पर इजहार अकीदत। मरीम नवाज मरियम मुख्तार के जज्बे शहादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। मरीम नवाज बोली, मरियम मुख्तार ने साबित कर दिया कि तामीर और दिफा वतन की काविशों में बेटियां किसी से कम नहीं। मरियम मुख्तार ने तैयारे को आबादी पर गिरने से बचाकर कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। शहीद मरियम मुख्तार जैसी बेटियां हर कौम का फख्र होती हैं। कौम की हर बेटी पाकिस्तान का फख्र है। रावलपिंडी में CTD से मुकाबले में मारे जाने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त होगी। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अनस के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल-ख्वारिज से था, जो रावलपिंडी में बड़ी तबाही फैलाना चाहते थे। मारे गए दहशतगर्द KP में पुलिस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलविस थे। फरार 2 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर की साहबजादी की शादी की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की खसूसी शिरकत। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस चौधरी इकबाल की भी शिरकत। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तराक व साफ समेत सीनियर वकला समाजी शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। पंजाब पुलिस के बीमारियों के शिकार एहलकार और उनके अहलखाना को तिबी अखराजात के लिए 24 लाख रुपए जारी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मेहदी को टांग की मेजर सर्जरी के लिए 9 लाख, लेडी कांस्टेबल सोनिया अख्तर और लेडी कांस्टेबल नाहिद सलीम को 3-3 लाख रुपए दिए गए। DSP राजा फयाजुल हक को 2.5 लाख, सब इंस्पेक्टर को 2, सब इंस्पेक्टर शाहिद महमूद और सैनिटरी वर्कर से जुल्फिकार अली को 1-1 लाख रुपए जारी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और सब इंस्पेक्टर नूर खान को 1-1 लाख रुपए दिए गए। छुट्टी के रोज भी गिराम फरोश काम पर सब्जी और फल गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 200, टमाटर 320, लहसुन 780, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त, सब्ज मिर्च 170, लीमू 100, आलू 160, करेले 150, गोभी 150, शिमला मिर्च 250 रुपए की किलो हो गई। केला 150 रुपए का दर्जन, अनार 780, अंगूर 450, पपीता 380, सेब 320 और अमरूद 150 रुपए में दस्तयाब। ब्रायलर बदस्तूर गरीब की पहुंच से बाहर। मुर्गी गोश्त 475 रुपए किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 314, परचून रेट 328 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत भी 345 रुपए दर्जन पर बरकरार है। पेटी 10,230 रुपए में फरोख्त।
फूड अथॉरिटी का बस अड्डों पर नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। सुबह भर में 1300 से ज्यादा ट्रक शॉप और फूड पॉइंट्स की चेकिंग, एक फूड पॉइंट बंद, मुकदमा दर्ज। 209 फूड यूनिट्स को 24,60,500 रुपए के जुर्माने आयद। 250 लीटर गैर मेयारी एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स और 140 किलो से ज्यादा नाकिस अशिया तल्फ। 995 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। 4 फूड सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। शाहदरा टाउन पुलिस की कार्रवाई। गली में बैठकर सरेआम सट्टेबाजी करने वाले 8 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से दाव पर लगी 1,60,000 रुपए रकम, मोबाइल और ताश के पत्ते बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में अमीर हमजा, हारिस, अदनान, अली रजा और उमैर समेत दीगर शामिल। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खुशबू मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर की आज 72वें सालगिरह। उनकी शायरी की खुशबू आज भी अदबी फ़ज़ाओं को मुअत्तर कर रही है। परवीन शाकिर ने ज़िंदगी के तल्ख़ और शीरी तजुर्बात को नहायत खूबसूरती से लफ्ज़ों की कालिब में ढाला। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया।